Dear students, good morning. How are you? I hope everyone will be fine. Dear students, today 19 May 2020 and Tuesday. I want to tell you today we will learn and teach topic of current affairs. So I will tell you some points current affairs, GK. So let's start the class with wastage without time. Today students, you are looking a whiteboard on some points noted. So first, what is MACS? MACS क्या होता है? MACS एक प्रकार से एक वैरायटी है, किसकी? वीट की वैरायटी है। वीट समझते हैं ना, गेहूं। MACS 4028 यानी 4028 या आप पढ़ सकते हैं 4028। ये एक वैरायटी है, किसकी? गेहूं की वैरायटी है। अब आप देखिए गेहूं की वैरायटी का मतलब क्या हुआ। देखिए हमारे भारत देश में गेहूं या चावल यानी वीट, राइस, मस्टर्ड या क्या नाम है, अरहर, बहुत सारी जो पल्सेस होती हैं, पीस, मटर, तो इन सब की वैरायटीज का हमारे यहाँ क्या होता है, रिसर्च होता है, नई नई वैरायटीज खोजी जाती हैं। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है तो हमें प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा रीजन क्या है कि इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में देखिए जैसे भी इंसानों में या एनिमल्स में बीमारियां आ जाती हैं, वैसे ही कुछ बीमारियां, कुछ डिजीज जो है प्लांट्स में भी हो जाती हैं, फूड में हो जाती हैं। जो जो सीरियल्स होते हैं, मीन्स जो आपके खाद्य पदार्थ होते हैं, तो उनको दूर करने के लिए नई नई वैरायटीज खोजी जाती हैं और उनका जो प्रोडक्शन लेवल होता है वो हाई करने के लिए। अब जैसे इसमें लिखा है मैंने हाई प्रोटीन। अब देखिए ये जो गेहूं है इसमें हाई प्रोटीन मिलता है। इस वैरायटी में हाई प्रोटीन के जो जीन्स होते हैं उसको डाले गए हैं, हाई प्रोटीन मिलेगा। और बायो फर्टिफाइड, और ये हमारे लिए बहुत ही, बायो समझते हैं ना, जैविक। फर्टिफाइड मतलब समझ ही रहे हो आप, जैसे फर्टिलाइजर होता है वैसे फर्टिफाइड भी होता है। मीन्स ये हमारे लिए जैविक तरीके से बहुत ही अच्छा किस्म है, एक बहुत अच्छी वैरायटी है जो हमारे ह्यूमन के लिए और ऑल एनिमल्स अगर जो भी इसका यूज करेंगे उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके हेल्थ के लिए काफी बेनिफिशियल है। आप इसको नोट करते चलिएगा। मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ व्हाट इज MACS 4028, या मैं कोई क्वेश्चन दे दूं हाई प्रोटीन या हाई प्रोटीन या बायो फर्टिफाइड, कुछ भी डाल सकता हूं मैं, या वैरायटी ऑफ व्हीट डालना हो मैं उसमें 2-4 दे दूं, राइस के नाम डाल दूं उसमें, उसी में मेज के नाम डाल दूं, तो आपको उसमें चूज करना पड़ेगा कि व्हाट इज वैरायटी ऑफ व्हीट। इसमें वैरायटी ऑफ व्हीट की कौन सी प्रजाति है, या MACS है 4028 है, या सरजू 52, सावा मंसूरी, या गेहूं की बहुत सारी पूसा हो गई, तो बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपको इस बारे में फिर कभी डिस्कस कर लेंगे, वैरायटीज के बारे में पढ़ाएंगे जरूर आपको करंट अफेयर। तभी मैं आपको करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ, बट मैं आपको जब स्टैटिक जीके पढ़ाऊंगा, स्टैटिक जीके जब पढ़ाएंगे आपको, तब हम एक एक वैरायटी के बारे में सब आपसे डिस्कस करेंगे। अच्छा, दूसरा क्या है इसी का पॉइंट कि इसका जो रिसर्च सेंटर है वो कहाँ है भैया? अग्रहरकर। ये क्या है? अग्रहरकर रिसर्च सेंटर पुणे में है। पूना समझते हैं आप कहाँ है? महाराष्ट्र में है बेटा। अब महाराष्ट्र की हमने बात की है तो महाराष्ट्र का इसमें सीएम कौन है बेटा? देखिए एक एक चीज हम जोड़ते चलेंगे। उद्धव ठाकरे हैं बेटा, उद्धव ठाकरे हैं। ये है इस समय उद्धव ठाकरे हैं सीएम कहां के? महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या बेटा? मुंबई। मुंबई है, नोट करते चलिएगा आप लोग। अब बात करते हैं दूसरी प्रजाति की, यानी ये वैरायटी 1 थी, ये वैरायटी 2 है, मधुबन। देख रहे हैं, मधुबन नोट किया गया है।
मधुबन, ये भी वैरायटी किसकी है? कैरट, कैरट समझते हैं ना, गाजर की, ये गाजर की एक वैरायटी है। ठीक है, इसका कहाँ पे मतलब डेवलपमेंट हुआ, कहाँ पर इसका? ये गुजरात में, इसका जो है गुजरात में इसका रिसर्च किया गया। और रिसर्च किया किसने? किसान ने, वहां के किसान। अब आप देख लीजिए, किसान हमारे देश में किसान भी काफी डेवलप होते जा रहे हैं, मीन्स काफी वो प्रगति हो रहे हैं। अभी तक सिर्फ प्रोडक्शन करते थे अनाजों का, बट अब वो रिसर्च भी करने लगे हैं। और फार्मर ने रिसर्च किया, उसका नाम क्या था? वल्लभ भाई बरन भाई, बाराम भाई, वल्लभ भाई एंड बाराम भाई, ये गुजरात के किसान हैं। इन्होंने इसका ये जो वैरायटी है मधुबन, इसकी खोज की है। ठीक है, इसमें है मिलेगा क्या? जैसे अभी आपको मैंने दो वैरायटी बताई, एक बताई MSCS 4028, जिसमें क्या मिलेगा? हाई प्रोटीन मिलेगा, हाई प्रोटीन मिलेगा, बायोफॉर्टिफाइड। इसमें क्या मिलेगा? बीटा कैरोटीन मिलेगा, बीटा कैरोटीन मिलेगा। तो दो पॉइंट नोट करिए, फर्स्ट हाई प्रोटीन, सेकंड बीटा कैरोटीन। तो बीटा कैरोटीन किसमें मिलेगा बेटा? बोलिए बोलिए, हाँ नोट डाउन करिए, आपके गाजर में, मीन्स कैरेट में। और जो मैंने आपको बताया था MSCS 4028 में क्या मिलेगा? बायोफॉर्टिफाइड हाईली प्रोटीन। ठीक है, अब अगर बात किया जाए कि इसका रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो MSCS 4028 का रिसर्च सेंटर आपका पुणे में है, अग्रहकर रिसर्च सेंटर। और गाजर यानी जो आपकी कैरेट है, इसका जो डेवलपमेंट है, इसको गुजरात के दो किसानों ने, एक का नाम है वल्लभ भाई, दूसरा का है बराम भाई, इन दो लोगों ने इसका डेवलपमेंट किया है। अब गुजरात की बात की जाए तो इसकी कैपिटल गांधीनगर, और इस समय CM है विजय रूपानी, आप नोट कर सकते हैं। अब देखिए, इस समय ये लिखा है वेंटिलेटर। वेंटिलेटर को क्या कहते हैं? जीवन रक्षक प्रणाली कहा जाता है। जीवन रक्षक प्रणाली मतलब क्या होता है बेटा? अब आपको मतलब ये जीवन रक्षक प्रणाली होता क्या है बेटा? देखिए, हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, किससे करते हैं? श्वसन करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं किसके माध्यम से? लंग्स, फेफड़ों के माध्यम से। फेफड़े करते क्या है? जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है, इसको वो ऑक्सीजन को ले लेते हैं, मीन्स ऑक्सीजन को नहीं ले लेते, वो सिर्फ हवा ले लेते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में जाता है तो वहां पर ऐसा फंक्शन होता है कि ऑक्सीजन अलग हो जाती है, बाकी गैसें अलग हो जाती हैं, जिनको हम सांस लेने के पश्चात बाहर निकाल देते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड या और भी सारी गैसें आपस में उसमें घुली रहती हैं। तो वेंटिलेटर का काम यही होता है कि जब बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है, जो पेशेंट होता है सीरियस हो जाता है, उसके जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं वर्क करना बंद कर देते हैं, तब उसके मुंह में, उसके माउथ में, उसके फेफड़े में ऑक्सीजन बाई मशीन जो है पहुंचाई जाती है प्रेशर के माध्यम से, तो उसी को हम वेंटिलेटर कहा जाता है। अब वेंटिलेटर बेटा, इस समय कोरोना डिजीज में वेंटिलेटर का बड़ा उपयोग है। तो पहले हमारे देश में वेंटिलेटर नहीं बनते थे, या बनते भी थे तो बहुत कम मात्रा में बनते थे। पहले वेंटिलेटर के माध्यम अगर देखा जाए, हमारे यहाँ सिर्फ आई थिंक इतनी टोटल संख्या थी 19,500 वेंटिलेटर थे, बट हमें कम से कम इस कोरोना के चक्कर में, कोरोना डिजीज से लड़ने के लिए 75,000 वेंटिलेटर की जरूरत थी। और आपको ये जानकर बड़ा हैरत होगा कि एक वेंटिलेटर का कीमत कम से कम 5 to 15 लाख होता है बेटा। अच्छे से अच्छे वेंटिलेटर की कीमत 5 to 15 लाख यानी 5 से 15 लाख के करीब में होता है, और भारत में ये बनते नहीं हैं। बट जब से हमारे देश में कोरोना का इफेक्ट हुआ, तब से जो हमारी मेडिकल या फार्मास्यूटिकल जो पोजीशन थी बड़ी कमजोर थी, इस चेन की वजह से हम काफी डेवलप कर गए हैं। आज हम पीपीई किट, पीपीई एंड मास्क, सैनिटाइजर, इन सारी चीजों को बनाने में हम महारत हासिल कर लिए हैं, स्पेशल हो गए, स्पेशलाइजेशन मिल गई है हमें, और इन सारी इक्विपमेंट्स का उपयोग हम अपने लिए भी और अपने मित्र देशों के लिए भी, फ्रेंड स्टेट जो हमारी कंट्रीज हैं, जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं,
उनको लिए भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं, इनका उपयोग हम वहां भी भेज रहे हैं, सेल कर रहे हैं। चलिए हम मेन पॉइंट पे आते हैं। वेंटिलेटर की बड़ी बात की गई, तो वेंटिलेटर बेटा देखिए दो प्रकार के, एक तो जीवन, नाम ही है जीवन इसका। देखिए दो वेंटिलेटर बड़े नाम चर्चा में आए हैं इस समय, दो वेंटिलेटर बहुत ही चर्चा में चल रहे हैं, देख लेते हैं हम जल्दी से। देखिए जीवन, अब जीवन आप समझ रहे हो, तो जीवन को हम, इसका डेवलपमेंट कहाँ हुआ, देखिए मैंने आपको यहाँ पे नोट डाउन किया है इंडियन रेल, यानी हमारी जो भारतीय रेल है इस जीवन वेंटिलेटर को बनाया है। अब याद कैसे रखेंगे भाई, देखिए वेंटिलेटर बहुत तरीके से होते हैं, याद करने का तरीका कैसे ढूंढेंगे, सोचिए सोचिए, माइंड लगाइए। भाई रेल से आया है, भाई रेल से आया है तो आप उसको नोट कैसे करेंगे, सोचिए, देखिए माइंड लगाइए। जीवन है, जीवन मीन्स क्या होता है, लाइफ। और जो इंडियन रेल है उसको क्या कहते हैं, जो इंडियन रेल है, मैं आपको ट्रिक भी बताता चल रहा हूं बेटा, जो आपका इंडियन रेल है उसको कहते हैं लाइफ लाइन ऑफ द नेशन। ये टैग लाइन बेटा, टैग लाइन जो है उसको कहते हैं लाइफ लाइन, लाइफ लाइन ऑफ द नेशन। तो आप सोचिए जो लाइफ लाइन होगी वही तो जीवन होगा। तरीका बहुत बढ़िया याद करने का, जीवन किससे बना, इंडियन रेल। इंडियन रेल क्या है, भारत की जीवन रेखा है। तो जीवन क्या करेगा, वेंटिलेटर का काम करेगा। जो हमारे पेशेंट होंगे, जो कोरोना वायरस के पेशेंट होंगे, उनको ये आर्टिफिशियल ऑक्सीजन उनके फेफड़े में, लंग्स में प्रोवाइड कराएगा। और रेलवे भी यही करती है कि जहां किसी भी वस्तु की, किसी भी थिंग्स की लैक होती है, कमी होती है, वहां पर अपनी सुविधाओं से, अपनी लाइफ लाइन से, जो लाइन है जो देखा है, जो रेल ट्रैक है, इसके माध्यम से वो सारी जो हमारी एसेंशियल डोमेस्टिक या जो भी हमारी इंपॉर्टेंट थिंग्स होती हैं उनको वो पहुंचाती है। अब देखिए हमने अगर रेलवे की बात की है बेटा, तो देखिए रेलवे में लगभग इस समय 18 जोन है करीब। अब जोन मतलब क्या होता है बेटा, जोन का मतलब होता है मंडल, मंडल क्षेत्र, ठीक है। इनको हम क्षेत्र कहा जाता है। पूरे देश को अलग अलग मंडलों में, अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। चलिए रेलवे बहुत छोटा सा नहीं है, फिर हम इस पे चर्चा करेंगे, पहले इस पे हम चर्चा करते हैं। इंडियन रेल की बात करते हैं। अब इंडियन रेल की बात करते हैं तो ये जो आपका वेंटिलेटर बना है ये किस फैक्ट्री में बना है, क्योंकि देखिए रेलवे की फैक्ट्री होती है, रेलवे की फैक्ट्री है जहां पर इंजन बनाए जाते हैं, कोच, कोच यानी डिब्बे, इंजन भी बनेगा, कोच भी बनेंगे यानी डिब्बे बनाए जाएंगे। अब ना तो हर जगह कोच बनाए जाते हैं और ना ही हर जगह इंजन बनाए जाते हैं। इंजन भी दो तरीके से होते हैं, इस समय तो डीजल इंजन आ रहा है, अब तो इलेक्ट्रिक इंजन भी आने लगे हैं। दूसरा जो कोच होते हैं, कोच मतलब आपके डिब्बे, डिब्बे भी दो तरीके के हैं। एक तो होते हैं नॉर्मल डिब्बे, दूसरा होता है यानी जो हल्के होते हैं, जो एल्युमिनियम बॉडी से बने होते हैं। और जो आपके नॉर्मल डिब्बे होते हैं ये बने होते हैं माइल्ड स्टील से, यानी हैवी लोहे से बने होते हैं। दूसरा क्या है, और तरीका आपको ढूंढने में आपको इजी बता देता हूँ। जो डिब्बे आपको रेड कलर के दिखेंगे, कहीं भी आप जाइए, फैजाबाद से बहुत सारी ट्रेनें गुजरती हैं, या आप जहां भी आप देखते होंगे, मूवी में देखते होंगे, जिस ट्रेन में डिब्बे के कलर रेड कलर के होंगे वो लिंक हाफ मैन बुश वाले होंगे, यानी वो एल्युमिनियम से बने होंगे। और जिन बोगियों के कलर ब्लू कलर के होंगे वो स्टील बॉडी से यानी लोहे से बने होंगे, हैवी मेटल से बने होते हैं, जिनकी स्पीड कम होती है लेकिन दुर्घटना होने पर, एक्सीडेंट होने पर इसके जो इफेक्ट्स निकल के आते हैं वो ज्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी कमियां होती हैं। लेकिन जो आधुनिक यानी जो इसमें मॉडर्न बोगी कोच आ रहे हैं, बोगीज आ रही हैं, वो काफी सिक्योर
और बहुत ही इसेंशियल हैं, जो हमारे लिए, हमारी इंडियन रेलवे के लिए बहुत ही फायदेमंद है। बट एक बात है कि जो आपके लिंक हाफ मैन, जो रेड वाले डिब्बे होते हैं, काफ़ी कॉस्ट में ज़्यादा होते हैं, इनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, ब्लू वाले डिब्बों की कॉस्ट कम होती है। दूसरा नोट कर लेते हैं, तो भारत में देखिए अलग अलग जगहों पर इसके डिब्बे के कारखाने हैं। तो एक जगह है कपूरथला, कपूरथला लिखा है, कहाँ पर है? पंजाब में। यहाँ क्या होता है? रेल कोच है, रेल कोच फैक्ट्री है। यहीं पर वेंटिलेटर कौन सा? जीवन बनाया गया है। अब आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीवन वेंटिलेटर किसने बनाया? इंडियन रेलवे ने बनाया। कहाँ बनाया गया? कपूरथला में बनाया गया। कपूरथला कहाँ है? पंजाब में है। पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है। पंजाब के इस समय जो है सीएम कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह है। बेटा देखिए मैं बोलता चल रहा हूं, आप सब चीजों को नोट करते चलिए, नोट डाउन करते चलिए, नोट डाउन करते रहें आप लोग, ठीक है? ये मत सोचिए कि चीजों को इग्नोर कर देने से, पॉइंट्स को इग्नोर कर देने से माइंड में याद रहेगा, आप भूल जाएंगे। आप एक एक पॉइंट कॉपी में नोट करते चलें। हम सारे पॉइंट्स को देखेंगे तभी आपकी मार्किंग होगी। तेरे कोई फैक्ट्री हो गई बेटा ये, ठीक है? दूसरा जो है, दूसरा देख लेते हैं जल्दी से। दूसरा कहाँ है? दूसरा देख लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया रेल कोच फैक्ट्री होता है, तो ऐसे ही एक फैक्ट्री होती है आईसीएफ। देखिए यहां पर मैंने नीचे लिखा हुआ है आईसीएफ, मैंने नीचे लिख रखा है, ये देखिए, इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री, इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री आईसीएफ, ठीक है? ये कहां पर है बेटा? ये चेन्नई में है। अब चेन्नई किसकी कैपिटल है? तमिलनाडु की है, ठीक है? तो दूसरा क्या है? ये क्या है? यहां पर जो आईसीएफ है ये इंजन कोच फैक्ट्री है। ये इंजन और कोच, यानी देखिए इंजन भी बनाया जाता है, कोच भी बनाए जाते हैं, दोनों आईसीएफ यानी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। और आपको जानकर आश्चर्य होना चाहिए, जो वंदे भारत ट्रेन है ये कहीं न कहीं, वंदे भारत जो ट्रेन है वो आईसीएफ में ही बनाई गई है। और एक बात, आईसीएफ में बने हुए सारे डिब्बे मोस्टली ब्लू कलर के होते हैं, ठीक है? तो ये कुछ पॉइंट्स आप नोट करते चले। और एक बात और, चेन्नई की बात की है हमने, तो जो ये इंजन कोच फैक्ट्री है बेटा आईसीएफ, इसको विश्व में सबसे ज्यादा यानी मैक्सिमम अगर देखा जाए, मैक्सिमम कोच बनाने का क्या मिला है? अवार्ड मिला है, अवार्ड विनर है बेटा ये। 2019 का 2020 आया, चल ही रहा है, तो अवार्ड विनर है, मैक्सिमम कोच के लिए अवार्ड विनर का अवार्ड इसको मिला है। विश्व में सबसे ज्यादा कोच यानी बोगी इंडिया में इसी फैक्ट्री में बनाई गई है। एक बात और, आपके इंडिया, आपके यूपी में भी दो जगहों पर रेलवे से संबंधित हैं, एक तो रायबरेली है, आपके रायबरेली, रायबरेली में क्या है? कोच फैक्ट्री है बेटा। और वाराणसी में, वाराणसी में बेटा क्या है? इंजन फैक्ट्री है, ठीक है? ये आप नोट करते रहिएगा। अब देखिए हम अभी आपको बता रहे थे, वेंटिलेटर की बात कर रहे थे हम, तो देखिए वेंटिलेटर, एक वेंटिलेटर और भी बनाया गया है जिसका नाम है प्राणवायु। मैं इसको प्राणवायु इसलिए हिंदी में लिख दिया क्योंकि इसका नाम ही प्राणवायु है। यहाँ पे जीवन का तो मैंने जीवन लिख दिया वो भी, और यहाँ प्राणवायु, प्राणवायु क्यों कहा हमने? देखिए ये भी क्या है? ये पोर्टेबल वेंटिलेटर है। पोर्टेबल वेंटिलेटर का मीन समझ रहे हैं आप? जिसका
हम उपयोग, देखिए वेंटिलेटर पहली बात एक बड़ी मशीन होती है, बड़े बड़े इक्विपमेंट्स होते हैं, उसको इधर ले जाना बड़ा डिफिकल्ट होता है। बट जो प्राणवायु पोर्टेबल वेंटिलेटर है, इसको आप कैरी करना बड़ा आसान है, कहीं भी ला सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका डेवलपमेंट किया गया है, डेवलप्ड बाय आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की कहाँ है? उत्तराखंड में। कैपिटल क्या है? उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। और इस समय वहां के सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। ये सब आप बेसिक नॉलेज आप रखते रहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स आपके हो गए। इसको याद कैसे करेंगे भाई? देखिए प्राणवायु का हम कैसे ट्रिक लगाएंगे? यहाँ हमने जीवन का ट्रिक लगाया, फिर प्राणवायु का ट्रिक कैसे लगाएंगे? जैसे जो वायु होती है पोर्टेबल है, वायु को आप कोई कैरी करते हो? नहीं। क्या आप बाहर जाते हो मार्केट में, शॉप पे, स्कूल में, कहीं भी जाते हो, क्या आप ऑक्सीजन को साथ साथ ले जाते हैं या ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हो? नहीं ना। वायु पोर्टेबल है, यानी वो हमें इनविजिबल है, बट बहुत ही आसानी से हमें हर जगह मिल जाती है ना। तो उसको जब हम मिल जाती है तो उसका उपयोग हम कर लेते हैं, कैरी कर लेते हैं। हमारे लंग्स उसको अपनी इस जो आपकी नोज होती है, नोज के माध्यम से वो हमारे अंदर जाती है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन के माध्यम से हम उसका उपयोग करते हैं और अपनी श्वसन को, अपनी रेस्पिरेटरी जो हमारी रेस्पिरेशन होता है, उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो प्राणवायु में भी यही हो रहा है, क्योंकि पोर्टेबल है, आसानी से मिल जा रही है और वेंटिलेटर आप जान ही रहे हैं। अब देखते हैं एक पॉइंट और है, प्रज्ञान। प्रज्ञान क्या है बेटा? एक प्रकार का मोबाइल ऐप है, देखिए लिखा हुआ है मोबाइल ऐप है ना। मोबाइल ऐप में क्या है इसका? किस गवर्नमेंट ने इसको बनाया? झारखंड गवर्नमेंट ने बनाया। झारखंड समझते हैं, एक कैपिटल, एक स्टेट है जो किससे मिलकर बनाया गया? बिहार को थोड़ा सा हाफ किया गया पार्ट को, तो झारखंड बना। झारखंड के सीएम इस समय कौन है? हेमंत सोरेन। नोट करते चलिएगा, मैं इसलिए मैंने लगभग 3 या 4 स्टेट बताए और उनके कैपिटल में बताता चल रहा हूं, आप नोट करते चलिए, ठीक है। झारखंड के जो इस समय सीएम है वो हेमंत सोरेन है और गवर्नमेंट जो है वहां पर मोबाइल एप्लीकेशन प्रज्ञान को डेवलप किया है। किस लिए? फॉर होम डिलीवरी। अब यहाँ में ग्रोसरी लिखा है। ग्रोसरी मतलब क्या होता है? किराना का सामान, घरेलू सामान, जो आप लोग दाल, चावल, चीनी, ब्रेड, जो भी आप कुछ एसेंशियल चीजें होती हैं, इनका उपयोग, इनकी होम डिलीवरी के लिए झारखंड गवर्नमेंट ने एक एप्लीकेशन प्रज्ञान का डेवलपमेंट किया। तो ये कुछ पॉइंट्स आपके हो गए भाई, नोट करते चलिएगा आप लोग। विश्व में सबसे ज्यादा कोच बनाने का खिताब किस फैक्ट्री को दिया गया? बोलिए। यस, रेल कोच फैक्ट्री आईसीएफ, यानी इंटीग्रेटेड रेल कोच फैक्ट्री चेन्नई को विश्व में सबसे ज्यादा रेल कोच बनाने का खिताब अवार्ड दिया गया। रायबरेली में रेल कोच फैक्ट्री है या इंजन फैक्ट्री है? यस, रेल कोच फैक्ट्री है। अच्छा, डीजल इंजन फैक्ट्री कहां पर स्थित है? इन यूपी। यूपी में कहां है? यस, गुड, वेरी गुड, वाराणसी में है। बिल्कुल भाई, देखिए मैंने आपको क्लू बताया था कि मैंने कहा वाराणसी में इंजन फैक्ट्री है। अब मैंने आपसे क्या बोल दिया कि डीजल इंजन। तो भाई सीधी सी बात है, चाहे मैं डीजल बोला हूं, मैंने इलेक्ट्रिक तो बोला नहीं, मैंने कहा डीजल, ऑब्वियसली वाराणसी में ही बनेगा। दूसरा बताइए, विजय रूपानी किस स्टेट के सीएम हैं? गुजरात। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे नोट करते चलिएगा। जीवन, व्हाट इज जीवन, व्हाट इज प्राणवायु, एंड पोर्टेबल, कैन यू गिव द नेम ऑफ पोर्टेबल वेंटिलेटर डेवलप्ड बाय आईआईटी रुड़की? सेकंड क्वेश्चन, प्रज्ञान एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय विच गवर्नमेंट? थर्ड क्वेश्चन, MACS 4028 which variety of which cereals? Second means next question,
मधुबन। व्हाट इज मधुबन? डेवलप्ड बाई दो फार्मर थे, कौन कौन से, उनके नाम लिखने हैं। तो कुछ क्वेश्चंस आप नोट करते चलिएगा, उसको माइंड में रखिएगा अपने। हाँ तो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है नोबेल प्राइज एंड एबल प्राइज। अब आप देखिए नोबेल प्राइज क्या होता है, एबल प्राइज क्या होता है। आपके माइंड में एक सवाल उठ रहा होगा, सर नोबेल तो हमने पढ़ा बट एबल नहीं पढ़ा। बिल्कुल, देखते हैं। देखिए क्या है कि जो नोबेल प्राइज होता है ये भी कहाँ किया जाता है, ये मैंने नोट डाउन किया है, नॉर्वे से। और एबल प्राइज भी कहाँ से दिया जाता है, नॉर्वे से। दो बात देखिए, दोनों सिमिलर है, दोनों प्राइज सेम है, बट डिफरेंस ये है कि नोबेल प्राइज किस लिए दिया जाता है और एबल प्राइज किस लिए दिया जाता है। तो नोबेल प्राइज दिया जाता है 6 पार्ट में। देखिए मेडिसिन, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अब अगर चाहें तो उसको आप डिवाइड कर सकते हैं नोबेल प्राइज को 2 पार्ट में। एक साइंस के क्षेत्र में, साइंस में यानी मेडिसिन, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आ जाएगा, और जो थर्ड है, जो सेकंड है, वो है आर्ट के क्षेत्र में, यानी आर्ट आप समझ रहे हैं ना, हाँ आर्ट यानी कला के क्षेत्र में, इकोनॉमी, पीस एंड लिटरेचर। तो ये पार्ट आपको समझ में आ गया। अब पीस की बात मैंने इसलिए कर ली कि अभी कुछ दिन पहले आपको मैंने बताया था कि एक है अबी अहमद अली, इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर हैं अबी अहमद अली, उनको पीस का पुरस्कार दिया गया। अबी अहमद अली इथियोपिया के हैं बेटा, ये इथियोपिया की क्या है, ये पीएम है। एबल प्राइज नॉर्वे के एक राजा होते हैं, उनको उनके द्वारा दिया जाता है, और इसको कहते हैं नोबेल ऑफ मैथ, यानी मैथ का नोबेल पुरस्कार। और इस साल 2020 में 2 लोगों को दिया गया है, एक है हिलेल फ्रस्टेनबर्ग, जो इजराइल के रहने वाले हैं, यानी इजराइल के वो क्या हैं, नागरिक हैं। अच्छा, इजराइल की हमने बात की है तो देखिए इजराइल के बारे में 2 पॉइंट नोट कर लेते हैं। इजराइल की जो पॉपुलेशन है लगभग 90 लाख है बेटा, ठीक है। अगर देखा जाए तो 9 मिलियन लाख है। दूसरा जो है 90 लाख है। उसके बाद इजराइल के जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, जो इस समय बहुत बढ़िया पीएम, हमारे इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी जी के बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, और भारत के जो है बहुत पुराना मित्र है ये, ओल्ड फ्रेंड। और दूसरी बात, यहाँ के जो रिलीजन है वो यहूदी हैं, ठीक है। इसको नोट करिएगा, बहुत क्वेश्चन है, क्योंकि ये इकलौता ऐसा देश है इजराइल की पूरी चारों तरफ से मुस्लिम कंट्री, और कितने मुस्लिम कंट्री, 6 मुस्लिम कंट्री से घिरा हुआ है। फिर इसके बावजूद भी ये सबसे डेवलप्ड और बहुत ही हाईली सिक्योर्ड, क्यों, क्योंकि जो इसकी जो एयर डिफेंस है, ये एयर डिफेंस मिसाइल से लैस है। इस पे इसके अंदर कोई भी, इजराइल के अंदर कोई भी बाहरी अटैक नहीं हो सकता, क्यों, जैसे ही कोई अटैक होगा इसका जो मिसाइल सिस्टम है तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा, और सारी मिसाइलों को एयर में ही ध्वस्त कर देगा, उनको तबाह कर देगा, इसलिए बहुत ही डेवलप्ड है। वाटर की अगर बात की जाए तो 3% में जो आपका फ्रेश वाटर है उसमें से 2.3 आपका आइस है, बाकी आपका जो 0.7 है ये आपका ग्राउंड वाटर है, यानी अंडरग्राउंड वाटर है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो इजराइल है ये साल्ट वाटर को स्वीट वाटर में चेंज करता है, क्योंकि उसका टेक्नोलॉजी है कि ये खारे पानी को, समुद्र के खारे पानी को पीने लायक यानी ड्रिंकिंग वाटर में चेंज कर सकता है। दूसरे हमारे एबर प्राइज के जो विनर हैं वो हैं ग्रेगोरी मार्गुलिस, ये अमेरिकन हैं, अमेरिका के रहने वाले हैं, ठीक है। इसको नोट करिए। प्राइज मनी, भाई देखिए कोई भी प्राइज दिया जाता है उसमें एक मनी होती है, उसमें कुछ पैसे का अमाउंट होता है। तो अमाउंट देखिए कितना है, 7.5 मिलियन, 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोन। जैसे हमारे इंडियन रुपीज होती है तो वहां की मुद्रा है नॉर्वेजियन क्रोन है, तो ये लगभग
66.5 मिलियन है, और इन दोनों का हाफ करके हाफ जो है एलेन फर्स्टेनबर्ग को दिया जाएगा और हाफ ग्रेगरी मार्गुलिस को दिया जाएगा। तो इस प्रकार बेटा आज हम लोगों ने कुछ एबल प्राइज, नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं, एबल प्राइज किसके लिए होता है, किन लोगों को एबल प्राइज मिला है इस बार 2020 में, और पीस का नोबेल प्राइज जो है किसको मिला है, अभी अहमद अली को, इथियोपिया के हैं, पीएम है ये, है ना। इधर आरोग्य सेतु सबसे ज्यादा। तो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, आप इसको अपने माइंड में रखिएगा, और आपका टेस्ट जैसे जैसे करंट अफेयर बढ़ेगा आपका टेस्ट भी बढ़ता जाएगा। जैसा कि बच्चों आइए बात करते हैं WWF के बारे में कि WWF होता क्या है, व्हाट इज WWF। तो देखिए मैंने लिखा है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। WWF जो होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, यानी एक प्रकार का एक कोष होता है जो जंगली जानवरों के लिए क्या करता है, पैसा, मनी प्रोवाइड कराता है। इसकी स्थापना कब हुई थी बेटा, 1961 में। कहां पर हुई, इसका स्थापना हेड ऑफिस कहां है बेटा, ग्लैंड में। ग्लैंड क्या है, एक प्रकार एक शहर है, कहां का, स्विट्जरलैंड का। देखिए सारे पॉइंट आपस में मैच कर रहे हैं। WWF की स्थापना 1961 में हुई, 1961 में कहां, ग्लैंड में। ग्लैंड कहां है, स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है, बर्न। अब स्विट्जरलैंड अगर आपको याद आ रहा है तो एक बात याद रखिए, स्विट्जरलैंड विश्व का सबसे रिचेस्ट कंट्री में आता है। क्यों, क्योंकि पूरी कंट्री के, पूरे विश्व के जितने भी करप्टेड पर्सन होते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हों या फिर बिजनेसमैन, ये लोग अपना ब्लैक मनी, काला धन, यानी ऐसा धन जो लीगल तरीके से नहीं कमाया जाता, जिस पे टैक्स नहीं पे किया। भाई देखिए जिस पर टैक्स आप पे किए वो व्हाइट मनी, जिस पे आपने टैक्स नहीं पे किया, जो गवर्नमेंट की आंख के सामने, गवर्नमेंट की नजर में नहीं आया, उसको हम ब्लैक मनी कहते हैं। तो ब्लैक मनी जो है स्विट्जरलैंड में जमा की जाती है। और एक रोचक जानकारी रखिए कि जैसे हम लोग इंडिया में अगर बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक हमें इंटरेस्ट देता है, बट यहाँ पर जो व्यक्ति बैंक में पैसा जमा करता है उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है। ओके, कैपिटल हो गई जिनेवा। अब एक शहर और आता है जिनेवा। जिनेवा भी स्विट्जरलैंड में ही है। क्यों जिनेवा का नाम अक्सर क्यों हम ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के जो हेड ऑफिस हैं वो मिलते हैं। एक है ILO यानी इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, एंड WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड सेकेंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये हेड ऑफिस कहाँ मिलते हैं, जिनेवा में। अब ब्रांड एम्बेसडर की बात कर लेते हैं। इस बार ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं कौन, विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद भारत के क्या हैं, ये इंडिया के रहने वाले हैं, इंडिया के हैं ये, ठीक है, और बहुत अच्छे प्लेयर हैं ये, इंडिया के रहने वाले हैं, इंडियन कंट्री के हैं ये। और ये प्लेयर हैं किसके, चेस के। चेस समझते हैं ना, शतरंज, शतरंज के खेलने वाले हैं ये। और आपको जानकर हैरानी होगी कि विश्वनाथन आनंद को ग्रैंड मास्टर कहा जाता है, विश्व के पहले ग्रैंड मास्टर कहे जाते हैं, और पहले इंडियन भी हैं, फर्स्ट इंडियन, जिनको क्या मिला, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसमें कम से कम 7.5 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए इनको प्राइज मनी दी गई। यानी पहले पर्सन थे जिनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया, पुरस्कार दिया गया। और 2 पॉइंट और मिस कर रहे हैं, जल्दी से देख लेते हैं। इनकी ऑटोबायोग्राफी, विश्वनाथ आनंद की ऑटोबायोग्राफी क्या बेटा, देखिए इनकी ऑटोबायोग्राफी है माइंड मास्टर। अब देख लेते हैं माइंड मास्टर। आप माइंड में रख लीजिए भाई, शतरंज खेलना है माइंड लगाना पड़ेगा, और जो मास्टर होगा यानी जो माइंड मास्टर होगा वही क्या कर सकता है, शतरंज, वही चेस खेल सकता है, वही ग्रैंड मास्टर बन सकता है। तो आप आसानी से आप कर सकते हैं विश्वनाथ आनंद क्या है, अगर ग्रैंड मास्टर है तो माइंड मास्टर भी है। तो ट्रिक पकड़िए, हमने आज आपको कई सारे ट्रिक बताए हैं, जैसे मैंने पोर्टेबल का बताया, पोर्टेबल यानी प्राणवायु, मैंने जीवन बताया, इंडियन रेलवे, पोर्टेबल का मैंने बताया आपको क्या नाम है, IIT रुड़की,
और माइंड मास्टर मैंने नोबेल का भी मैंने बताया और एबल का भी मैंने बताया। नोबेल 6 पार्ट में यानी 2 मेडिसिन और क्या नाम है साइंस वाले पार्ट में दिया जाता है, यानी मेडिसिन, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड लिटरेचर, पीस एंड साहित्य, क्या नाम है इकोनॉमी दिया जाता है। एंड इधर ऑटोबायोग्राफी माइंड मास्टर। उसके बाद मैंने आपको बताया मधुबन, फिर मैंने आपको बताया MACS 4028। ये कुछ पॉइंट्स हैं, नोट करते रहिएगा आप लोग। और सबसे बड़ी बात, चेस की मैंने बात की तो आपको बड़ी हैरानी होगी कि चेस का ओरिजिन कंट्री क्या है, इंडिया। इंडिया देख लीजिए, नोट कर लीजिए, अपने माइंड में बैठा लीजिए कि इंडिया में ही चेस यानी शतरंज को डेवलप किया गया। शतरंज में कितने कलर होते हैं, 2 कलर होते हैं। ऐसे शतरंज होता है जिसमें स्क्वायर स्क्वायर ऐसे ऐसे करके खाने बने होते हैं, 64 स्क्वायर होते हैं, 32 ब्लैक एंड 32 वाइट। इस प्रकार खाने होते हैं यानी ब्लॉक्स होते हैं, 32 ब्लॉक्स होते हैं, 32 होते हैं व्हाइट, 32 होते हैं ब्लैक। इन दोनों को मिलाकर बन जाते हैं 64। और इसमें हम 2 प्लेयर होते हैं, देखिए मैंने यहाँ भी लिखा है 2 प्लेयर होते हैं, 2 से ज्यादा नहीं खेल सकते, ना ही 2 से कम। तो कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है कि किस गेम में कितने प्लेयर होते हैं, हाउ मेनी प्लेयर्स प्ले इन क्रिकेट। तो आप कह सकते हैं 11, हॉकी में 11, फुटबॉल में 11, वाटर पोलो में कितने 7, कबड्डी में 7, खो खो में 9। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं पोलो में 4, टेबल टेनिस में 1 या 2। यानी ईच साइड की बात करते हैं, एक साइड में एक टीम की। ये नहीं कि आप कह लो कि सर 11 होते हैं, दोनों टीम को मिलाएंगे, आप क्रिकेट में मिलाएंगे तो 22 हो जाएंगे, हॉकी में 22, फुटबॉल में 22। वो नहीं, ईच टाइम एक ईच टीम की बात कर रहा हूं मैं। एक साइड में, वन साइड में मान लीजिए यहाँ पे टीम ए और टीम बी है, तो टीम ए में 11, टीम बी में भी 11। तो इसकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो बेटा आज का टॉपिक बस यहीं तक। और आज का जो कोड है वो है 22। और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और एक एक फैक्ट्स, एक एक पॉइंट्स को नोट करते रहिए। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है, इफ यू हैव एनी क्वेरीज about this topic, about this class session, then you will write your queries and your option, your doubts in note comment box. I will check all comment box and I will give you solution. If you have any problem, you cannot write in comment box, then you will write in WhatsApp group. Okay, thank you so much.